नाराज होते बोले, डू यू थिंक दैट यू आर टॉकिंग टू समवेयर ऑन द स्ट्रीट, डू यू थिंक दैट यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स। मैंने कहा आई एम सॉरी सर। उसके बाद फिर केवल चुनाव का भी हुआ है, कोई नहीं लागू करने में क्या कोई टाइम रहता है क्या? है तरीके है ये तो जानबूझ के चूतिया बनाने का काम कर। राज्य अधिवक्ता संघ छत्तीसगढ़ के आह्वान पर कल 27 सितंबर 2023 को राज्य की राजधानी रायपुर में अधिवक्ताओं की 3 सूत्री मांगों को लेकर पूरे राज्य भर के अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा गया है, जिसका 3 जो सूत्री मांगे हैं उसमें मुख्य रूप से राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, अधिवक्ताओं की मृत्यु पर मृत्यु दावा की राशि जो है बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने और समस्त अधिवक्ताओं का सामूहिक जीवन बीमा करने की मांग मुख्य रूप से है। इस संबंध में राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में वादा भी किया गया था, किंतु उसके बाद भी आज तक राज्य में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया है, जिसे लेकर के राज्य भर के अधिवक्ताओं में घोर असंतोष व्याप्त है। और यही कारण है कि कल 27 सितंबर को राज्य की राजधानी रायपुर में वकीलों के द्वारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। हमारे अधिवक्ता संघ के सीनियर अधिवक्ता श्री ए.वी. गोवर्धन साहब, सर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। आज रायपुर में पूरे प्रदेश भर के अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन था एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के लिए जी। इसके बारे में आप क्या समझते हैं, लागू होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये निश्चित लागू होना चाहिए, क्योंकि अधिवक्ताओं के बेनिफिट के लिए है। इसमें किसी ए या बी का नुकसान हो रहा है, ए का बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, सभी अधिवक्ताओं के लिए है, चाहे सीनियर हो जूनियर हो। डेथ के बाद वो डेथ क्लेम के बारे में जो है विशेष रूप से 10 लाख रुपए का, ये सब के लिए है। ये बताइए सीनियर, आपने LLB की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैंने LLB कुसुमताई दापके लॉ कॉलेज दुर्गा आर्ट्स कॉलेज में लगता था उस समय, रायपुर से किया है। रायपुर से किया? रविशंकर यूनिवर्सिटी। कौन से सन में किया है सीनियर आपने? मैंने 1972 दिसंबर 72, मतलब 30 उधर 50 साल करीब आपको वकालत करते हो रहे हैं। 51-52 साल चल रहा है। 52 साल हो रहे हैं। हमने आपके बारे में सुना था कि आपको जज की नौकरी मिल गई थी और आपने नहीं किया, इसका कारण बता सकते हैं? नहीं, मिली नहीं थी, इंटरव्यू में गया था जी। इंटरव्यू में मेरा वहाँ पे जो प्रेसिडेंट जो था उस समय इंदौर बेंच के सोनी साहब वहाँ पे चीफ जस्टिस थे, लीगल एक्सपर्ट कह के। उसके बाद एक गणेश राम अनंत कह के था विधायक, और एक कोई सेक्रेटरी थे। तो सेक्रेटरी साहब से मेरा एक बहुत फॉर्मल इस पर विवाद हो गया था। उन्होंने मेरे को पूछा कि आप सब ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाए हैं क्या, तो मैंने यस की जगह उनको या कहा। तो वैसे उत्तर से नाराज़ होते बोले, डू यू थिंक दैट यू आर टॉकिंग टू समवेयर ऑन द स्ट्रीट, डू यू थिंक दैट यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स। मैंने कहा आई एम सॉरी सर। उसके बाद फिर वो रिपीट किया, तो देन आई सेड कि वंस आई हैव आस्क्ड यू फॉर एन अपॉलॉजी, यू जस्ट गो ऑन रिपीटिंग सेम एंड सेम थिंग अगेन, दिस इज नॉट प्रॉपर। तो उतने में फिर जस्टिस सोनी साहब ने इंटरवेन करके फिर वाई कम डाउन टू, फिर उन्होंने अपना प्रश्न पूछा। और उसके बाद ये गणेश राम आनंद जी का था। जी ठीक है, धन्यवाद सीनियर, आपने समय निकाल कर हमसे बात किया। आज हम सभी अधिवक्ता दूसरे मूड में हैं, पार्टी के मूड में हैं जी। आप पार्टी इंजॉय कीजिए सर। पार्टी के सबके जितने जो नवनिर्वाचित जो सदस्यगण हैं, जी। अधिवक्ता सदस्यगण जी, इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। ये बताइए, आज रायपुर में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर धरना प्रदर्शन किया है, तो ये बताइए कितना आवश्यक है? धरना प्रदर्शन या प्रोटेक्शन एक्ट? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर कितना आवश्यक है धरना प्रदर्शन? प्रदर्शन तो जायज़ है, और प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू होना चाहिए कि जिस तरह से सभी वर्ग अपनी सिक्योरिटी के लिए एक आश्वासन चाहते हैं, निश्चिंतता चाहते हैं, इसी तरह अधिवक्ता गणों के लिए भी कोई एक निश्चिंतता होनी चाहिए। इसलिए कि इसके लिए एडवोकेट एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट। सर मैं आपसे जानना, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होना चाहिए? बिल्कुल 101% एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना चाहिए। और कुछ राज्यों में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया भी जा चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सरकार है और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने पे ध्यान नहीं दे रही है।
और मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। आप गए थे रायपुर धरना प्रदर्शन में? धरना प्रदर्शन में नहीं जा पाया सर। हमारे यहाँ प्रोग्राम थे, पता ना। साहू जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। धन्यवाद सर जी। ये बताइए, अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? मैं बस जन सेवा कर रहा हूँ। ये बताइए फूलचंद जी कि आपने LLB की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? दुर्गा कॉलेज रायपुर से। रायपुर से। जी। और यहाँ अधिवक्ता संघ बेमेतरा में कितने साल वकालत की आप? 22 साल। 22 साल से कर रहे हैं? जी हाँ। ये साहू जी, ये बताइए, जी अभी महिला आरक्षण बिल पास किया गया है, जी जी। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? अच्छा हुआ है, महिलाओं को उनका अधिकार मिला है। जो 30 वर्षों से कांग्रेस के कार्यकाल में अटका हुआ था, उसको मोदी जी ने कंप्लीट किया है। ये बहुत ही अच्छी बात है। उनको तो 50% का आरक्षण मिलना चाहिए, समान भागीदारी। मैं अधिवक्ता फूलचंद साहू के बारे में आपको बता दूं, ये बेमेतरा शहर के दबंग व्यक्ति हैं। ये विधायक प्रतिनिधि भी रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। पिछले विधानसभा में इनका नाम विधायक प्रत्याशी पद के दौड़ में शामिल था। इस साल क्या पोजीशन है साहू जी? टिकट मिलने की संभावना है आपको? अब भाजपा के हम कार्यकर्ता हैं, जिनको टिकट दे या जो दायित्व दे हमारी पार्टी उसको निर्वहन करेंगे। जी जी। धन्यवाद साहू जी, आपने समय निकाल कर हमसे बात किया। बहुत दिनों बाद आप मंजूरी पता होता है। ये है सीनियर अधिवक्ता माधव सिंह बैस जी। बैस जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये आप ये बताइए, आपने किस सन में LLB की परीक्षा पास की? मैं 77 में। कहाँ से प्राप्त की, कहाँ से पास किया? RCS दुर्ग। RCS दुर्ग में। आपको कितने साल हो गया वकालत करते हुए? मैं 78 से कंटिन्यू हूँ। 78 से। जी जी जी। ये बताइए सीनियर, अभी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर आज रायपुर में धरना प्रदर्शन किया गया, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये तो हमारे पक्ष में होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, मैं तो अभी BJP वाले आए थे ना अभी यहाँ बार रूम में, उसमें अपने ट्वीट में लिख के दिया हूँ कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए करके। जी 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 जी। अधिवक्ता संघ के वरिष्ठ अधिवक्ता DS साहू जी, इनके बारे में सिविल और राजस्व में इनकी मास्टरी मानी जाती है। साहू जी, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बोलिए। ये आप ये बताइए साहू जी कि आपने कहाँ से LLB की शिक्षा प्राप्त की? मैं छत्तीसगढ़ महाविद्यालय पीली महाविद्यालय रायपुर से प्राप्त किया। आपको वकालत करते हुए कितने साल? 33 साल। 33 साल। जब आप वकालत करने आए थे, हाँ। उस समय की स्थिति और वर्तमान समय में वकालत की स्थिति में कुछ अंतर महसूस करते हैं जमीन आप? आसमान का अंतर हैं? है। जमीन आसमान का अंतर। जमीन आसमान के अंतर है। जी जी। ये बताइए सीनियर अधिवक्ता, अभी महिला आरक्षण बिल पास किया गया है, हाँ। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये केवल चुनाव का भी हुआ है, कोई नहीं लागू करने में क्या है, कोई टाइम रहता है क्या? है तरीके है ये तो जानबूझ के चूतिया बनाने का काम करी सरकार है भाई। हाँ, तुरंत लागू हो सकता है। ये बताइए सीनियर कि अभी मोदी सरकार के द्वारा अंग्रेज जमाने के पुराने कानूनों को बदला जा रहा है या समाप्त किया जा रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? बहुत हद तक तो ठीक है। अब जब हम लोग आज़ाद हो गए हैं तो अपना कानून बनना चाहिए ना, साले गुलामी वाले क्यों बने? लेकिन कुछ दादागिरी ज़्यादा कर देते हैं ना मोदी भाई। जी 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 जी। जो वो ज़्यादा ओवर एक्शन कर देते हैं ना, ये दिक्कत है। अपने हर चीज़ को सब चीज़ समझता है, बाकी को क्यों समझता है? बहुत बहुत धन्यवाद साहू जी, आपने समय निकाल कर हमसे बात किया।